बैतुल्ला मसूद ने यही सोचकर असल में टीटीपी की बुनियाद रखी थी कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो सरकार चल रही है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, हमको शरिया के हिसाब से चलने वाली सरकार चाहिए। असल में कट्टर होने की कोई हद नहीं होती, और एक बार उस राह में कोई चल निकले या उस तरह से प्रोवोक कर दिया जाए किसी को, तो ये एक स्पाइरल है जो बनता चला जाता है। क्या ये बात महसूस की जा रही है पाकिस्तान के अंदर इरशाद साहब कि एक गलत तरीके से, असल में गलत तरीका हमने निकाला, कई बार जो हमको लग रहा था प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हमने आतंकवाद में खोजने की कोशिश की और आज वो हमारे लिए भारी पड़ रहा है। क्या ये बात समझी जा रही है पाकिस्तान में? देखिए दिनेश, मैं आपसे अर्ज करूं कि आप जितना कुछ सोच रहे हैं, जितना कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि हमारी आर्मी या हमारी फोर्सेस कमजोर, हम कमजोर नहीं है। हम क्योंकि ये बताइए, इस्लामाबाद तक ड्रोन का आ जाना, सर अच्छा चलिए इस पे आ जाइए, आप जो कह रहे हैं उस पे आ जाते हैं। घंटे बाद मुझे इस्लामाबाद तक ड्रोन का आ जाना क्या बताता है सर? दिनेश, आपका एयर डिफेंस कहाँ खड़ा हुआ है सर? अरे सर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान के ड्रोन का पहुंच जाना आपके एयर डिफेंस के बारे में क्या बताता है सर? मेरा ये बताता है कि अगर हम थोड़ी ढील दे रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम अफगानी लोगों को प्यार करते हैं, जो लोग वहां के इनोसेंट लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हम हिंदुस्तान की तरह इनके ऊपर चढ़ाई करें। मेरी फौज प्यार की बात ना करें, प्यार की बात स्ट्राइक कर देते हैं, प्यार कर रहे हैं, बच्चों महिलाओं को मार देते हैं, मुझे बोलने दें, क्योंकि अफगानियों से प्यार करते हैं इसलिए ड्रोन को इस्लामाबाद में आ जाने देते हैं। ना करें भाई, आप जो है आप मुनाफिक लोग हैं, सिविलियन के शहीद होने पे नाचने वाले लोग हैं। आपने रात के टाइम में एयर स्ट्राइक किए, एक घर के 18 बंदों को आपने शहीद किया, एक 8 साल का बच्चा मासूम अकेला रह गया, आप उस पे बंगड़े ढाल रहे थे, आप इस्लामाबाद में नाच रहे थे, आप प्यार की बात करते हैं, आप प्यार को अपने जेब में रखिए। हम जो है इंडिया के कुत्ते को भी आपसे बेहतर मानते हैं। आप हमारे से प्यार की बात ना करें। हमारी गवर्नमेंट से हम हैं, हमसे हमारी गवर्नमेंट है। हम सिविलियन और गवर्नमेंट में यहाँ कोई फर्क नहीं है। हम सपोर्ट करते हैं तालिबान की सरकार। अरे मजीद साहब सुनिए तो सही, हम उनके साथ अभी वो है नहीं, वो सुन नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गजब की दलील दी है। सर ये भाग जाते हैं, सुनिए तो सही। अरे सर सुनिए मजीद साहब, ये रात को भी ऐसा ही भागे हैं, 15 चेक पोस्ट इनके जलाए हैं, ये भाग जाते हैं, ये भाग रहे हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब ये सिग्नल नहीं है भाग गए हैं, आप ये कह रहे हैं? अच्छा फिलहाल तो सिग्नल हमको फ्लक्चुएट होते दिखे हैं, नहीं होगा तो सिग्नल कहां से आएगा? अच्छा सुनिए तो सही, सिग्नल मजीद साहब सुनिए तो सही, वो कह रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों से हम प्यार करते हैं इसलिए ड्रोन को इस्लामाबाद तक आ जाने देते हैं। थोड़ी ढील दे रहे हैं कि ड्रोन को इस्लामाबाद तक आने दे रहे हैं, जानबूझकर ढील दी है उन्होंने। सर देखें, हमारे इंसानियत को ये लोग जो है वो बुज़दिली समझ बैठे। हमने स्पिन बोल्दक लड़ाई में पाकिस्तान के 3 सोल्जर पकड़े, जिंदा पकड़े, उन्हें लेके आए, हमने यहाँ पे अपने मुल्क में रखा, उसे 3 महीने 4 महीने तक रखा। पहले रमजान में इंसानियत के नाते हमने उसे उठाकर पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया, हवाले कर दिया कि ये आपके 3 जो है हमने पकड़े हुए थे, अब इनको हमने इंसान बना दिया। अच्छा इरशाद साहब ने कह दिया है कि सहरी का टाइम हो गया है, वो आएंगे नहीं। खैर अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, वो मस्जिदों में जाकर ये करते हैं इफ्तार, मस्जिदों में इफ्तार करते हैं, ये घर में नहीं करते। ये मस्जिदों में जो लंगर बनते हैं ना, ये वहां पे बैठ के इफ्तार करते हैं। इनकी औकात नहीं है घर में इफ्तारी करने की। तो 2 दिन बाद इन्होंने दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। हमने इनके सोल्जर जिंदा लौटा दिए, इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। और याद रखना, रात को फिर पकड़े गए जिंदा, मारे भी हैं, 65 के करीब मारे हैं और जिंदा भी पकड़े हैं। और इस बार ये तुम्हें लौटाएंगे नहीं। और ये कोई AI की वीडियो, अब ये तो हर चीज को AI समझते हैं, कुछ भी देख लें ये AI है। और अभी 1 घंटे मुझे तो हैरानी हो रही है कि उन्होंने सहरी का टाइम क्यों बताया, इफ्तारी के टाइम को? क्या हड़बड़ी में ये भी भूल गए हैं कि टाइम काहे का हो रहा है? उनको क्या कहना चाहिए? आप ठीक कह रहे हैं कि शायद वो इस समय भागने वाले, तो दिमाग काम नहीं करता। लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट, आरजू काज़मी जी, अभी एक बात प्रोफेसर अमिताभ कह रहे थे कि इसका बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है? बिगर पर्सपेक्टिव यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सतत रूप से अफगानिस्तान की तरफ से एक बड़ा चैलेंज रहेगा और उसको बड़े रिसोर्सेस को, आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ेगा डूरंड की तरफ। देखिए बिल्कुल यही बात है कि पाकिस्तान ने जो कुछ दिन पहले स्ट्राइक की थी वो करने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। अब या तो ये ट्रंप को खुश करना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान जब अफगानिस्तान पे किसी भी किस्म का अटैक करता है, या कह लीजिए जो हमारी झड़पें होती हैं, जो क्लैशेस होते हैं, वो अक्सर जो है वो अमेरिका को खुश करने के लिए होते हैं। 20 साल जो कुछ होता रहा अफगानिस्तान में, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो पाकिस्तान भी है। चाहे आप कह लीजिए कि जी वो वॉर ऑफ टेरर हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन
हमने डॉलर पकड़े और हमने उनको स्पेस दी अमेरिका को, तभी अमेरिका वहां जा पाया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अगर वही गलती दोबारा दोहरा रहा है और एक बार फिर जो अमेरिका के कहने से नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है आरजू काज़मी जी कि जिस तालिबान के सत्ता में आने पर मुझे याद है इमरान खान ने कहा था कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जश्न मनाया जा रहा था, वो इतने खिलाफ हो जाएंगे क्या उस वक्त सोचा नहीं गया था?